गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आओ आज इंग्लिश सीखें। बच्चों, हम लोगों को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। बच्चों, आज हम दूसरे प्रकार की ABCD सीखेंगे। हम तुम लोगों को बताएंगे कि दूसरे प्रकार की जो ABCD होती है वो लाइनों के अलग अलग लाइनों में बनाई जाती हैं। चलो हम तुम लोगों को बनाकर दिखाते हैं। स्मॉल लेटर ABCD इस प्रकार है। ये हम बीच की दो लाइनों में बनाते हैं। देखिए इस प्रकार हमारा ए बनता है बीच की दो लाइनों में। इसके बाद ए के बाद चलते हैं बी पर, तो बी हमारी ऊपर की तीन लाइनों में बनता है। ये हमारा बी बन के तैयार हो गया है। बी हमारी ऊपर की तीन लाइनों में बनते। बी के बाद आता है सी, जो सी हमारी बीच की दो लाइनों में बनता है। दोनों बीच की दोनों लाइनों को टच करना चाहिए। ये हमारा सी हो गया। सी के बाद आता है हमारा डी। डी हमारी ऊपर की तीन लाइनों में बनता है। किस में बनता है? डी हमारी ऊपर की तीन लाइनों में, तो ये हमारा डी बन गया। डी के बाद आता है ई। ई हमारा बीच की दो लाइनों में इस प्रकार बनता है। ये हमारा ई है बीच की दो लाइनों में। ई के बाद आता है एफ। एफ हमारा ऊपर की तीन लाइनों में बनता है। इस प्रकार हम उसको एफ को बनाते हैं। ये हमारा एफ है, हम इसको ऐसे मोड़ देते हैं इस प्रकार। एफ के बाद आता है जी। जी हमारा नीचे की तीन लाइनों में बनता है। जी हमारा क्या बना है? जी। जी हमारा कहाँ बनता है? नीचे की तीन लाइनों में। जी के बाद चलते हैं एच। तो एच हमारा कहाँ बनता है? ऊपर के तीन लाइनों में बनता है। देखो इस प्रकार ये हमारा एच है। ये हमारा एच बन गया, ये ऊपर की तीन लाइनों। एच के बाद आता है आई। आई हमारा बीच की दो लाइनों में बनता है और इसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी रखी जाती है। आई के बाद होता है जे। जे हमारा नीचे की तीन लाइनों में बनता है। इस प्रकार ये हमारा बन गया है जे। जे के बाद आता है के। के हमारा ऊपर की तीन लाइनों में बनता है। इस प्रकार ऊपर की तीन लाइनों में बनता है। उसके दो नक्खे निकले रहते हैं, वो हम ऐसे बीच की दो लाइनों में टच करते हैं। ये हमारा के है। के बाद आता है एल। तो जो हमारा एल है वो हम एक डंडा सीधे डंडे की तरह बनाते हैं। देखिए इस प्रकार कुछ नहीं करते, सीधा एक डंडा खींच देते हैं। ये हमारा एल है, सीधा हमने ऐसे डंडा खींच दिया। एल के बाद आता है एम। क्या आता है एल के बाद? एम। तो एम देखिए हमारा एम बीच की दो लाइनों में बनता है। ये है, इस प्रकार हम एम को बनाते बीच की दो लाइनों में। कहाँ बनाते? बीच की दो लाइनों में हम क्या बनाते? एम। ये है हमारा एम। एम के बाद एन आता है, वो भी बीच की दो लाइनों में बनाया जाता है। तो ये हमारा एन है। क्या है? एन। जो एन है ये बीच की दो लाइनों में बनाया जाता है। एन के बाद लेके चलते हम तुमको ओ। तो ओ होता है तो ओ बनता गोल। कैसे? फुटबॉल की तरह गोल होता है ओ, और बीच की दो लाइनों में बनाया जाता है। देखिए ये है हमारा ओ। ओ किस में बना है? बीच की दो लाइनों में। ऊपर की लाइन में टच होना चाहिए, ध्यान रखना। ओ के बाद आता है पी। तो पी बनाता है हमारा बीच की नीचे की तीन लाइनों में, नीचे की तीन लाइनों में हमारा पी बनता है। ये है हमारा पी। लेकिन इसका जो पेट निकला होता है वो हम बीच की दो लाइनों में इस प्रकार बनाते। ये दोनों लाइनों को टच होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है हमारा पी के बाद क्यू। तो जो हमारा क्यू होता है वो भी इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे ये है, इसका ये पेट ऐसा निकला रहता है इसकी ओर और सीधे डंडा खींचा रहता है। ये हमारा क्यू है। क्यू नीचे की तीन लाइनों में बनता है, ध्यान रखना। क्यू के बाद आता है हमारा आर। तो आर है, जो आर है वो हमारा कहाँ बनता? बीच की दो लाइनों में। इस प्रकार हमारा आर बनकर तैयार होता है, जो है बीच की दो लाइनों में। आर के बाद आ जाता है हमारा एस। एस भी हमारा कहाँ बनता है? बीच की दो लाइनों में बनता है। ये है हमारा एस। एस ये है बीच की दो लाइनों में। एस के बाद आता है हमारा टी। टी बनता हमारे ऊपर की तीन लाइनों में। ये ऐसा थोड़ी मुड़ा होता है। ये हमारा क्या बना है? टी। टी बनता है और ये इसको हम बीच से काट देते हैं हल्का सा, हमारा टी बन के तैयार हो जाता है। ध्यान रखना बेटा, साफ दिख रहा है तुम लोगों को? ये है टी। टी के बाद आता है हमारा यू। यू हमारा बीच की दो लाइनों में बनाया जाता है। ये है हमारा यू। यू कहाँ बनता है? बीच की
दो लाइनों में बनाया जाता है यू। ये हमारा यू बना, बीच की दो लाइनों में यू बनाया जाता है। यू के बाद आता है हमारा अगला वर्ण भी। भी हम बीच की दो लाइनों में बनाते हैं, जो है इस प्रकार है। देखो भी को हम बीच की दो लाइनों में बनाते हैं, ये है इस प्रकार, ये हमारा भी बन जाता है। ठीक है, भी के बाद आता है डब्लू। डब्लू भी हमारे बीच की तीन लाइनों में, दो लाइनों में बनाया जाता है, सॉरी बीच की दो लाइनों में। ये इस प्रकार से हम डब्लू को बनाते हैं, जो कि हमारे एम का जस्ट उल्टा होता है डब्लू। हम इस प्रकार से डब्लू बना देते हैं। ये हमारा डब्लू बन गया। डब्लू के बाद आता है हमारा एक्स। एक्स भी हमारा बीच की दो लाइनों में बनता है, और इसकी जो आकृति होती है वो बिल्कुल गुणा के जैसी होती है। जैसे क्रॉस कर देते हैं, गुणा बनाते वैसे चिन्ह होता है, वो बीच की दो लाइनों में बनाया जाता है। और एक्स के बाद अगला वर्ण आ जाता है हमारा वाई। वाई बिल्कुल नीचे की तीन लाइनों में बनाया जाता है। इस प्रकार से हम वाई को बनाते, नीचों की तीन लाइनों में बनाया जाता है। बच्चों तुम लोगों ने देखा होगा, जो वाई का आकार होता है बीच में दो टखने निकले होते हैं ऊपर की ओर, जो इस प्रकार ये है। इसके बाद वाई के बाद आता है जेड। जेड हमारा अंतिम वर्ण है एबीसीडी का, जो कि बीच की दो लाइनों में इस प्रकार बनाया जाता है। जो जेड है वो हमारी बीच की लाइनों में इस प्रकार बनाया जाता है। ये है, तो हमारी एबीसीडी बनकर तैयार हो गई। एक बार बच्चों हम तुम लोगों को रिपीट करा दें दोबारा, कि हमारे जो 26 वर्ण होते हैं दूसरे प्रकार की एबीसीडी में, वो इस प्रकार हैं। पहला हमारा ए, जो बीच की दो लाइनों में बनता है, फिर बी ऊपर की तीन लाइनों में बनता है, सी बीच की दो लाइनों में बनता है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।